तो अब हम निकल गए हनोल से और अब हम जा रहे हैं लाखा मंडल, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। ये करीब हनोल से 2 किलोमीटर चलने के बाद कोई गांव है चात्रा, छोटा सा ही विलेज है। ऊपर दिख रहा है 2-4 घर और ये नीचे ये एक दुकान है। और रोड ओवरऑल अच्छी है। ये देखो ऑन रोड वाटरफॉल फ्री कार वॉश सर्विस। तो इसके नीचे से हमारी देखो कुछ भी नजर नहीं आया जब नीचे से गई कार, धुंधला हो गया था एकदम सब कुछ। फ्री कार वॉश है ये ऑन रोड वाटरफॉल। तो रोड है ना बिल्कुल टॉन्स नदी के बिल्कुल पैरेलल आ गया है। हमारे लेफ्ट में बह रही है टॉन्स रिवर ये रही, और हम इसके बिल्कुल एकदम साथ चल रहे हैं नीचे। तो करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद हनोल से हम पहुंच गए चीड़ महावृक्ष की समाधि, एशिया चीड़ महावृक्ष समाधि। तो यहाँ रोड पे ऑन रोड ही है ये, यहाँ से गेट है और यहाँ कार पार्किंग का भी है। तो इसमें चलते हैं और सामने तो इस जगह पे आपको है ना ये डेंस है एकदम जगह। यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं बहुत सारे, ये दिख रहे होंगे, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ हैं, काफ़ी ऊंचे हैं यहाँ पे चीड़ के पेड़। जो ये महावृक्ष है ना, इसको महावृक्ष इसलिए कहा जाता है, कहते हैं एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का पेड़ था ये। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है चीड़ महावृक्ष के बारे में। तो इसकी जो ऊंचाई थी ना वो 60.65 मीटर, तो 60.65 मीटर थी इसकी जो हाइट थी, और गोलाई थी 2.70 मीटर। तो इसको अब इसका एक किस्म से समाधि बना दी गई है। ताला लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको अंदर से दिखाता। तो ये समाधि बना दी है इसकी, यहाँ पे काट के उसको ऐसे कुछ पेड़ का कुछ हिस्सा यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको कहते हैं चीड़ महावृक्ष की समाधि। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1997 में चीड़ महावृक्ष घोषित करा गया था इसको। और हाइट तो मैंने आपको बता दी। और जो इसकी आयु रही थी वो 220 वर्ष की थी। 220 वर्ष के बाद ये गिर गया था, तो उसके बाद फिर इसको यहाँ पे इसकी ऐसे समाधि बना दी है। तो अगर आप इस रोड से ट्रैवल कर रहे हैं ना तो 5 मिनट सिर्फ आपको लगेंगे, लेकिन देखने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं ये है स्टेट हाईवे 17, और अभी हम जा रहे हैं मोरी की तरफ, मतलब मोरी ऑन द वे ही आएगा। और वैसे तो हम जा रहे हैं लाखा मंडल, और रोड लगातार अच्छी ही है और ग्रीनरी तो नेक्स्ट लेवल की है। और हमें रास्ते में ना काफ़ी पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं। देखो ये स्लीपर काटे हुए ना पेड़ों में से ये पड़े हैं इधर। तो पूरे रास्ते में पीछे से मैं देखता आ रहा हूँ 3-4 किलोमीटर से पेड़ बहुत काटे हुए हैं। तो ये हम पहुँच गए मोरी, और यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक तो देखो हरकीदून की वैली के लिए जाता है, सांकरी से इसकी ट्रैक शुरू होती है हरकीदून की। यहाँ से 20 किलोमीटर करीब सांकरी है, वहाँ से हरकीदून और केदारकंठा 2 की ट्रैक शुरू होती है, और हमें जाना है सीधे पुरोला। तो मोरी के लिए, वैसे मोरी जो विलेज है वो इस तरफ नजर आ रहा है सारा पूरा उस तरफ। तो मोरी के लिए यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा विलेज के लिए। तो यहाँ से रास्ता अलग कटता है, और करीब हम 16 किलोमीटर करीब आए हैं अभी चल के हनोल से, तब आया मोरी। ये पुलिस चौक की मोरी है। तो हमने तो सीधा ले लिया पुरोला वाले रोड पे, हमें तो लाखा मंडल जाना है। तो अगर किसी को ट्रैक करनी होती है केदारकंठा की या हरकीदून की, तो मोरी से इस तरफ जाके और आगे जाता है सांकरी के लिए, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं। ये देखो रास्ते में वैली आई है, इतनी प्यारी है ना। ये देखो पूरा खुला सा, और नीचे नदी का बहता हुआ पानी, और ऐसी फर्स्ट क्लास रोड। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है हमारा अभी तक का। सुबह से रोड बहुत अच्छी मिल रही है, व्यूज़ नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। एक और ये छोटा सा विलेज है खरसाड़ी, ये खरसाड़ी का बाज़ार है। तो ठीक ठाक बाज़ार है। तो जब से हम हनोल से चले तो खरसाड़ी ही थोड़ा सा ठीक आया है, जो जिसको मैं कहूँगा थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा मोरी आया था, मोरी काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो ऑन हाईवे नहीं था, ऑन रोड नहीं था, थोड़ा सा हटके था रोड से। ये खरसाड़ी, तो ये जरमोला धार करके छोटा सा गांव है ऑन रोड। 3-4 दुकानें बस यहाँ पे। पुरोला की सीमा प्रारंभ, पुरोला रेंज। अच्छा, तो हम फिर दोबारा एक जगह पे रुक गए, और यहाँ पे जो वैली है ना, जो हमने पीछे वैली देखी थी ये भी थोड़ी देर पहले, उससे भी बहुत ही विशाल वैली है, बहुत ही बड़ी वैली। और उधर जो छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं ना, कस्बे, हद के प्यारे लग रहे हैं, हद के प्यारे। तो आज की जो जर्नी है ना हमारी, सही में बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सोनाली विलेज को, और अभी हम थोड़ा ही पहले हैं पुरोला से, 4-5 किलोमीटर दूर हो गए यहाँ से पुरोला। तो ये छोटा सा ही विलेज है। वो देखो ऊपर घर दिख रहे होंगे आपको,
ये हमें जो लेफ्ट में नज़र आ रहा सारा ये है पुरोला, ये दिख रहा है जो आपको, ये सारा ये नीचे जितना भी है। तो पुरोला हम पहुंचने वाले हैं, कोई बस आधा 1 किलोमीटर दूर रह गया है। तो ये है पुरोला का बाज़ार। तो अच्छा बड़ा टाउन है इस रूट का जो पुरोला है। जो सुबह से हम चले, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टाउन यही है हनोल से। जब से हम चले तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है पुरोला। ये यहाँ पर है ब्रिज नदी पे, देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है ब्रिज के ऊपर। ये फोटोग्राफ्स दोनों तरफ सारे जितने भी धाम है उत्तराखंड के उनके बारे में दिखाया हुआ है। और ये मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है पुरोला की मार्केट। देखो काफ़ी पीछे से शुरू हो गई थी और अब देखो चले ही जा रही है। तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है पुरोला। तो आसपास के गाँवों के लिए मेन बाज़ार यही है पुरोला। पुरोला में पेट्रोल पंप भी है, ये इंडियन ऑयल का एरा। तो ये 51 किलोमीटर है हनोल से। तो ये पहला पेट्रोल पंप है। और उससे भी पहले, हनोल से पहले त्यूनी, जो कल हम त्यूनी से आ रहे थे तो त्यूनी में मैंने देखा था पेट्रोल पंप। उसके बाद सीधे यहाँ पे देखा है, बीच में कोई रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं है। और मेरे पैरेलल देखो, ये पुरोला क्रॉस करते ही कितनी प्यारी वैली है। वैलीज तो बहुत हैं इस रूट में, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये देखो कितनी खुली और कितनी प्यारी वैली है। तो जो ये हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 507 पर। और रोड हमें कॉन्टीन्यूसली सुबह से अच्छी मिली है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ नैरो ज़रूर है रोड, लेकिन रोड अच्छी है। तो पुरोला से करीब 7-8 किलोमीटर आगे आने के बाद यह है हुडोली। और ये भी ठीक ठाक बाज़ार है। करीब 68 किलोमीटर चलने के बाद हनोल से और हम पहुंच गए नौगांव। और यहाँ से रास्ता कटता है यमुनोत्री के लिए। और हम तो चले जाएंगे दूसरे लाखामंडल वाले रास्ते पे नीचे की तरफ। जो ये ऊपर से रास्ता आ रहा है ना, जो आपको दिख रहा है, ये जा रहा है यमुनोत्री। तो जो लेफ्ट रास्ता आ रहा है ये आ रहा है यमुनोत्री की तरफ से। तो इधर यमुनोत्री जाना तो इस तरफ चले जाओ, और हमें जाना है इस तरफ नीचे की तरफ, मतलब बेसिकली लाखामंडल। और दिल्ली से भी अगर आते तो आप इस तरफ से ही आते हैं जिधर से हम जा रहे हैं। तो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर रह गया लाखामंडल। और लगभग 68 किलोमीटर या 69 किलोमीटर कह सकते हैं हम आ चुके हैं हनोल से नौगांव के लिए। नौगांव भी काफ़ी बड़ा टाउन है इस रूट का। तो ये करीब 79 किलोमीटर चलने के बाद एक कट आया हनोल से। और यहाँ से अब हमें लेना है अलग रास्ता, करीब 4.5 किलोमीटर में जाना होगा। ये यू टर्न लेना है। ये सीधा तो चला गया अपना नीचे दिल्ली की तरफ, विकास नगर। और ये लाखामंडल के लिए हमने ले लिया यहाँ से अलग रोड। अब यहाँ से करीब हमें 4.4 किलोमीटर और जाना है लाखामंडल के लिए। तो ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम, ये नदी को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस पर ब्रिज बना हुआ है। बस 4 किलोमीटर और रह गया लाखामंडल। तो रोड तो ठीक है ये भी। तो ये है लाखामंडल, छोटा सा ये मार्केट है इसकी। तो लाखामंडल में रुकने के भी काफ़ी, देखो ये विवान होम स्टे, और इधर भी कई जगह पे मतलब रुकने का दिख रहा है मुझे। यहाँ पे रुकने का है कई जगह पे, ये रहे होटल वगैरह बने हुए हैं, लॉजेस। तो हम ये लाखामंडल के गेट पे आ गए हैं। और यहाँ पर है कार पार्किंग एंड रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप अगर करना चाहें तो यहाँ कार पार्क कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे साइड में होटल भी है रुकने के लिए, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो इसके साथ में यहाँ पे गेट है ऊपर जाने का, ये रहा। जय बोले शंकर। तो ये लाखामंडल जो है ASI प्रोटेक्टेड एरिया है, ये लिखा है ASI प्रोहिबिटेड एरिया। तो ASI प्रोटेक्ट करता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है लाखामंडल। यहाँ से करीब मेरे ख्याल से हमें 100 मीटर के करीब चल के जाना पड़ेगा। यहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी भी है स्टार्टिंग में ही। और दिख गया है मुझे मंदिर सामने ही, वो रहा। यहाँ पे होम स्टे काफ़ी बने हुए हैं, गॉड होम स्टे, बहुगुणा होम स्टे। तो रुकने का तो काफ़ी अरेंजमेंट। अगर किसी के पास बाइक है तो बाइक अपनी पूरी मंदिर के आगे तक लेके आ सकते हैं। तो स्टे के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे लाखामंडल में। इसमें मतलब लोग आके रुकते भी होंगे, इसीलिए बने हुए इतने सारे। तो ये करीब 50 या 100 मीटर मैक्सिमम चल के हम पहुँच गए लाखामंडल मंदिर। भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर आता है ये। तो इन सीढ़ियों से हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा मंदिर पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम घुसते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर जो यहाँ पर हैं ज़्यादातर उनको
बनाया गया था। लेकिन जो मेन इसका इतिहास मिलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, वो 5th से 8th सेंचुरी के बीच में एक रानी थी ईश्वरा, उन्होंने 6th सेंचुरी में इसको बनवाया था अपने जो पति थे ना उनके मरने के बाद, और वो जालंधर के राजा के बेटे थे, तो अपने पति की याद में उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये माना जाता है यहाँ पे कि ये 6ठी शताब्दी का मंदिर है। अब हम यहाँ पे पंडित जी हैं तो उनसे पूछेंगे यहाँ का असली इतिहास जो पुराने काल से जो है। पंडित जी नाम क्या आपका? पंडित ओम प्रकाश गौड़। ये हमें आज बताएंगे यहाँ पे लाखा मंडल का जो सतयुग से लेके अब तक का इतिहास है। तो यहाँ पे जो है ये लाखा मंडल जो है ये पौराणिक स्थान है। द्वापर युग में जो है ये मंदिर का निर्माण हुआ था। ये कहना है कि द्वापर में जो है पांडव जब यहाँ से जब चले गए तो क्या है कि यहाँ पे सुरंग भी है जहाँ से पांडव लोग अंदर जो गए। तो जब दोबारा आए जब 1 साल का अज्ञातवास हुआ तो कहते कि उस समय उन्होंने जो इस लाखा मंडल में उस जगह पे ही यानी पूरे 100 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। 100 लाख शिवलिंग की स्थापना की है और 33 कोटि देवी देवता जो भी जितने भी देवी देवता है सबकी मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। कम से कम 200-250 मीटर के अंदर प्रतिबंधित है। अच्छा, बिना उनके जो सरकार के बिना अनुमति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही खोद सकता है। तो जब भी खोदते तो कोई ना कोई शिवलिंग ही निकलता है। शिवलिंग और मूर्तियां निकलती हैं। तो पांडव काल में 100 लाख शिवलिंग, पूरे 100 लाख शिवलिंग की स्थापना उनका प्रण था कि भाई इतने शिवलिंग और 33 कोटि देवी देवता, और फिर कहते कि 4 युग के शिवलिंग भी उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए हैं। हर युग के अलग अलग। अच्छा। जैसे कहते त्रेता युग में जो है मतलब रामचंद्र जी ने सुहित रामेश्वर में जो बालू से जो लाल रंग का शिवलिंग बनाया था, तो पांडवों ने मात्र एक शिवलिंग जो है ये त्रेता युग का बनाया। अच्छा, ये त्रेता युग का एक शिवलिंग पांडवों ने बनाया, लेकिन त्रेता युग का है। अंदर जो शिवलिंग मेन है स्वयं शंभू सतयुग, वो सतयुग का है। ठीक है, त्रेता युग ये त्रेता युग का हो गया, द्वापर का हो गया। अच्छा, ये जो सामने में दिख रहा है कहते हैं ये वाला भगवान जी के समय जब हरा भरा रहता तो उन्होंने ग्रीन कलर का ही ये शिवलिंग बनाया है। अच्छा, ये ग्रीन कलर का है ये वाला शिवलिंग, देखना। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ग्रीनिश है। ग्रीन यहाँ पे जैसे उन्होंने जो है जैसे मंदिर जो बना के 5,500 वर्ष जो है द्वापर को हो गए। तो क्या है कि जब ये मंदिर बना के जब चले गए तो इसकी खोज जो है ये गाय ने की है। अच्छा, एक गाय ने करी। पहले कहाँ रहते थे? पहाड़ों में तो जंगल था, कोई बहुत कम लोग मतलब पहाड़ों में रहते थे। तो ये नदी जो बहती है माँ यमुना, तो इसके किनारे में गौशाले हैं। सामने राजपूत लोगों का गांव था, उनके अपने गौशाले थे नीचे, तो उनकी गाय आती थी यहाँ पे। ठीक है। तो उस समय सत का जमाना था, तो क्या है कि दूध की धार शिवलिंग पे अर्पित करके जाती थे। तो उसको शाम को दूध नहीं मिलता था, वो सोचता कि गाय दूध कहाँ पे चढ़ाती है। तो एक दिन जो है वो गाय के पीछे आया वाला। तो जब आया तो देखा, उसने बोला यहाँ तो मंदिर है। तब उसने जो है फिर हम लोगों की खोज की, पुजारी की। अच्छा। तो हमें जो है पौड़ी पड़ता है, सुमाड़ी गांव पौड़ी में। तो सुमाड़ी से हमारा पूर्वज यहाँ पे पूजा करने आए हुए हैं। अच्छा, कई पीढ़ियां हो गई मतलब ना। तो अब तो कई पीढ़ियां, तो काफी टाइम पहले की बात है, गाय वाली टाइम के बाद पहले की बात है। तो ये मंदिर जो है, जो मेन मंदिर, वो मेन मंदिर ये पीछे वाला है। अच्छा, ये जो है ये देख रहे हैं ना? हाँ, ये दिख रहा है। जो पांडवों के द्वारा जो बनाया गया मंदिर है, वो इससे इधर वाला है ये। अच्छा, पांडवों के द्वारा बनाया गया मंदिर से पीछे है। तो 5,000 साल पुराना है। तो इस मंदिर में क्या है कि कहीं किसी भी मंदिर में जो उन्होंने जो है गाय माता के पांव के निशान कहीं भी नहीं डले हुए। मात्र इस मंदिर में खूर होता ना नीचे पंच, इस मंदिर में पूरे मंदिर में इतना गाय को महत्व देते थे। अच्छा, यानी उन्होंने गाय के खूर से ही मंदिर को पवित्र किया। तो पांडवों ने जब बनाया तो गाय के खूर का चीज के नहीं डाले, मात्र गाय का पंजे का निशान डाला हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, दिख गया बिल्कुल सही। तो इसका मतलब विशेषता ये है कि इसका एक तो लगता है मेला 15 अप्रैल को। अच्छा। जिसको बैसाखी बोलते हैं। ठीक है ना? और एक इसका महत्व है शिवरात्रि की अमावस्या की रात को वरदान मांगने का। ठीक है। ये सदियों से चल रहा है। मतलब ये इसकी परिक्रमा यहाँ तक होती है। माता महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है उत्तर दिशा को। जलेरी का भाव भी उत्तर दिशा को है। अच्छा, ये जल दो। अच्छा, ये माता जी की मूर्ति है। परिक्रमा होती है ना, तो अर्ध परिक्रमा होती है। अच्छा, यहाँ तक अर्ध परिक्रमा होती है। शिव जी कहीं भी जाओ, ये जल जो शिवलिंग पे चढ़ता ऊपर से अंदर से बाहर, इसको क्रॉस करना पाप माना जाता है। अच्छा, इसकी अर्ध परिक्रमा होती है। यहाँ तक परिक्रमा करते हैं, यहाँ से वापस हो जाता है। अब जो सामने जो मंदिर है जिसके दर्शन भी आपने किए हैं, हाँ, ये सामने वो हो गया गर्भगृह। वो गर्भगृह है मेन मंदिर। तो यानी गर्भ मंदिरों का द्वार हमेशा भी पूर्व दिशा को ही डायरेक्शन होता है मंदिरों का। ठीक है। उसके जो द्वार होते हैं ना, लेकिन इस मंदिर का उल्टा है। अच्छा, इसका पश्चिम दिशा को है। समझिए ना? ये जो मंदिर जिसमें हम खड़े हैं, ये भी मंदिर है। हाँ, ये भी मंदिर है। अच्छा। तो ये मंदिर जो है सामने देख रहे हैं ना आप, तो ये 4 भाई और 5 युधिष्ठिर महाराज जी विराजमान है शिवलिंग के रूप में सामने। अच्छा, ये जो बड़ा शिवलिंग है, बड़ा शिवलिंग है। तो ये जो बड़ा वाला शिवलिंग है, ये
युधिष्ठिर जी हैं। जैसे 4 फुट हो गए ना, 4 हाँ। भाई बीच युधिष्ठिर महाराज ये जो 4 है, हैं तो बड़े शिवलिंग के रूप में विराजमान। अच्छा, ये तो काफी बड़ा शिवलिंग है। बहुत बड़ा विशाल है। विशाल तो इसकी शिवलिंग। विशेषता ये है कि तभी इसका द्वार जो है पश्चिम दिशा को दिया गया है। अच्छा। यहाँ पे क्या होता था कि मृत व्यक्ति को जो है यहाँ लाया जाता था और पल भर जो उनके अंदर प्राण आ जाते थे दोबारा। अच्छा, मृत व्यक्ति को यहाँ पे लाके रखते थे। ये कहाँ पे तभी दिखाना है? तो तभी इसका द्वार जो है पश्चिम दिशा को दिया गया है। अच्छा, ये वाली अच्छा। जगह है। तो किस जगह पे रखा जाता था मृत व्यक्ति को? अच्छा, यहाँ पे लाके तो ये आसपास के गांव के लोग लाते होंगे ना, गांव के क्षेत्र के लोग, मतलब जो इधर की मान्यता है, इधर की मान्यता तो ऊपर क्षेत्र, बल्कि आज भी लाने की परंपरा है। अच्छा, लेकिन आज किनारे से ले जाते हैं, क्योंकि अंदर जब तो यहाँ पे लाश को लाके रखते थे। लगते थे तब पल भर उनके अंदर, जैसे पुजारी जी आते थे, थोड़ा गंगा जल छिटा लगाया। अच्छा। तो यानी राम नाम का शब्द उच्चारण करने के लिए जो वो परंपरा पहले से बनी थी। अच्छा, तो उनमें जैसे- प्राण आ हाँ, जाते थे। कि तो वो कुछ पल के लिए कुछ पल के लिए भगवान जो है थोड़ा सा पल करते भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए, फिर वो फिर दोबारा फिर कहते हैं उनको भात और वो खिलाते थे पंडित जी, दूध भात खिलाते थे ना। हाँ। तो उनको ये को दिया जाता था और उसके बाद तुरंत दूध भात खिलाते, तुरंत उनकी दोबारा मृत्यु हो जाती। फिर तो माँ कुछ- जी माँ यमुना बहरी है ना आगे, हाँ, हाँ। वहाँ उनका दाह दाह संस्कार संस्कार करा जाता करा जाता था। ये परंपरा थी। ये द्वारपाल है इनके। हाँ, ये इनके बारे में। द्वारपाल है जय और विजय। अच्छा, ठीक है ना। ये है जय, ये तो हो गया देव रूप में, ये देव रूप में है। जैसे मुकुट देख रहे हैं ना हाँ, आगे का। हाँ, ठीक है। मोती से जैसे बना हुआ, हाँ, ठीक ये है ना? देव रूप में, और ये दानव रूप में है। ये दानव रूप इनका में। ऊपर माथे पे खोपड़ी के निशान भी हाँ, है। खोपड़ी का भी निशान। दानव जैसा है और माला भी सेम दानव जैसी। ठीक है ठीक है ना। तो ये देव रक्षक और हो गए, दानव, देव और दानव। ये गेट कीपर है यहाँ के। कीपर समझो आप इनको गेट ना। कीपर है यहाँ ठीक है के। ना ये? ठीक है, ठीक है। अब जो उसका जो सेंटर है सुरंग का, वो ये है। अच्छा, जो चक्र ये पहले खुला था, दुर्योधन ने जो जलाने के लिए लाख का महल बनाया था पांडवों को मारने के लिए, ठीक, तो उसकी मात्र खाली सुरंग बची है ये। अच्छा, ये सुरंग है। तो नीचे सुरंग का मुंह यहाँ से था। मुंह यहाँ से और निकलता नीचे रोड पे है। अच्छा, जो यहाँ पे ये गुफा निकलती ऊपर है, निकलती है। गुफा विदुर जी ने बनवाई थी ना ये? बनाई थी उस समय। अच्छा, तो ये यहाँ पर ही उनका लाख का महल था। यही वाली जगह थी वो। तो यहाँ पे लाख का कुछ प्रमाण है? बस खाली मात्र सुरंग उसकी जो है अच्छा, बची है। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं गोला है, ये यहाँ से सुरंग खोदी थी और यहाँ से निकल नीचे- के नीचे बाहर निकल गए नीचे। थे। तो हाँ। ये वाली 2007 की खुदाई है। अच्छा, ये सारी 2007 में खुदाई हुई है। खुदाई हुई है ये। अच्छा, अच्छा, तो सेम बिल्कुल जो है धरती के अंदर से सेम बिल्कुल ऐसे ही इसका पूरा ढांचा निकला है ये। अच्छा, अच्छा, इसको कोई भी पत्थर इधर उधर हिलाया नहीं गया। अच्छा, ये 2007 में जितनी भी खुदाई करी है, तो ये जैसे सारा निकला सारा है। सिस्टम जो देख रहे हैं ना, उधर सामने जो है शिव पार्वती की मूर्ति विराजमान थी, लक्ष्मी जी थी। अच्छा, तो निकाल के इसके अंदर रखी है। ये जो सामने देख रहे हैं ना आप, हाँ, ये इसके वाला। अंदर जितने भी मूर्तियां निकलती है सब इसके अंदर जो है भंडार है। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर लेख भी है, वो म्यूजियम टाइप जो हो गया। पांडव लिपि उस समय की अच्छा, जो ब्रह्म लिपि वो भी इसके अंदर रखा हुआ है। उसको देख नहीं सकते? उसके लिए म्यूजियम बन गया नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जैसे गोदाम टाइप का है, दिखा नहीं पाते। अच्छा। तो ये तैयार हो गया सामने। अच्छा, म्यूजियम तो अभी देख सकते हैं नहीं, उसे? उसके अंदर लगी नहीं, मतलब अब तैयारी चल रही है लगाने अभी की ना। म्यूजियम उसकी- बना नहीं है? हाँ, वो बना रहे लकड़ी की, उस पर जिसपे मूर्तियां रखी जाएगी ना। ठीक है, ठीक तो है। उसके अंदर जो लगाए जाएंगे। ठीक है। ठीक, ये कहना था उनका कि मतलब जो है जो ये मंदिर बनाया ना ये, हाँ। तो ये मंदिर और ये मंदिर इसके दोनों जो है एक रात को तैयार करना था। अच्छा, ये दोनों मंदिर विश्वकर्मा जी ने एक रात में ही तैयार करे थे। सुबह तक जितना जो बना और उसको छोड़ देना था। तो इसके अवशेष वो है, दिखा दो सामने ये। अच्छा, ये अवशेष देख रहे हैं अभी हाँ, 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 हाँ। सारे अवशेष हैं। अच्छा, ये जो है ये अवशेष है। तो मतलब ये विश्वकर्मा जी ने एक ही रात के अंदर मंदिर एक रात बना को दिया बना था, पांडव तो का। जितना जो बन गया बना और उसको छोड़ देना था। ठीक है जी, ये ठीक। शर्त थी उस समय। ठीक। तो यहाँ पर 2007 के बाद से जब भी खुदाई हुई है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे शिवलिंग मिले हैं और ये बताया जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना करी थी। तो आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे शिवलिंग हैं। यहाँ पर कहीं पर भी खुदाई करते हैं तो शिवलिंग ज़रूर निकलता है। देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे अब ये बन रहा है म्यूज़ियम। अभी तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है, पंडित जी बता रहे हैं कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है म्यूज़ियम। तो अभी हम आ गए यहाँ पे शिवलिंग पे, जो ग्रेफाइट से बना शिवलिंग है और ये दुनिया में इकलौता ऐसा शिवलिंग है। और ये अष्टदलों पे निर्मित है। अष्टदलों पे निर्मित शिवलिंग है ना। हाँ। निधि के साथ। देखो ये आ गया ना। देखो ना, इसमें खुद अपना प्रतिबिंब अंदर हाँ, दिख जाता है। साफ दिख रहा है। इधर आओ, इस साइड जैसे ही पानी डालते हैं उधर धूप है तो अपना प्रतिबिंब दिखता इधर है। से। हाँ, बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशा हो। तो ये शिवलिंग जो है ये 1972 में हमारे यहाँ सपने में आया, हरि नाम का व्यक्ति था। अच्छा। उनको सपने में आए भगवान। अच्छा। उनको ऐसा लालच दिया कि आप उस जगह पे जाओ और वहाँ पे आपको धन मिलेगा। अच्छा, तब वो अकेले में आए पहले रात को। ठीक तो है। उन्होंने खुदाई की, देखा तो भगवान शंकर जी प्रकट हुए। तभी दूसरे दिन पूरा गांव आए तो उन्होंने साफ सफाई से साफ सफाई से। तभी ये जाके बिल्कुल साफ निकला, और नहीं तो टूट जाती है। ये बिल्कुल जैसा खुदा बिल्कुल ऐसा ही निकला था। सेम ऐसे ही ऐसे निकला होता है बिल्कुल। अच्छा, तो ये चलो जो है मतलब अद्भुत चिंताहरण महादेव, इन पे जैसे जल चढ़ाते वैसे अपना प्रतिबिंब इनके अंदर अच्छा। साफ क्लियर दिख जाता है। तो अच्छी जगह है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको, कभी भी आप स्पेशली यमुनोत्री साइड जा रहे हैं, क्योंकि यमुनोत्री वाले हाईवे पे ही पड़ती है जगह, उसे 3-4 किलोमीटर थोड़ी सी हटके है। तो यहाँ पे
ज़रूर आए लाखा मंडल, इसको एक्सप्लोर करें, बहुत बढ़िया जगह है। तो ये लाखा मंडल मंदिर का जो गेट है इसके जस्ट सामने ही है बहुगुणा रेस्टोरेंट, तो इसमें चलकर हम कर रहे हैं लंच। ये ना हमने लिए थाली, एक मिक्स वेज है, दाल है, दही, अचार और ये सैलड और रोटी। सही है सब्जी। तो हम लाखा मंडल मंदिर से जा रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। वो वैसे ऑन द वे ही थी जब हम ऊपर आए थे, तो अब हमें वापस जाना पड़ेगा उसके लिए। लाखा मंडल से करीब मंदिर से 2 किलोमीटर नीचे आकर यह है प्राचीन पांडव गुफा और स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी है इसमें। तो इसमें चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन, आपको दिखाते हैं गुफा। तो ये मेन रोड पे ही है बिल्कुल, यहाँ पे कार पार्क भी हो जाएगी आपकी। तो ये आ गए हम अंदर गुफा में। तो जब लाक्षागृह में आग लगाई थी दुर्योधन ने, तो पांडव इधर से ही निकले थे। वहाँ पर मैंने गुफा का आपको दिखाया था, वो द्वार बंद कर चुके हैं और वहाँ से इधर निकल कर आए थे वो। ये लिखा है प्राचीन पांडव गुफा। तो ये हम गुफा के लास्ट में आ गए हैं। तो ये शिवलिंग है यहाँ पे जिसमें पानी टपक रहा है। हाँ, तो हम ये गुफा के आगे हैं लास्ट में, और यहाँ पर है गुप्तेश्वर महादेव। और जहाँ पे मैं टॉर्च मार रहा हूँ वहाँ पे छोटा सा शिवलिंग है, उस पर खुद ही जल अर्पित होता रहता है, पहाड़ों पे से निकल के गिरता है। और ये है गुफा, ये देखो अंदर तक गई है, कितनी अंदर है देखो, वो दिख रही होगी आपको, जहाँ तक टॉर्च की लाइट जल रही है, कितनी दूर तक जा रही है। तो इधर से निकल कर आए थे पांडव जब लाक्षागृह में आग लगा दी थी। तो काफ़ी बड़ी गुफा है। अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ पर एक हवन कुंड भी है और अंदर बर्फ़ आ जाती है जहाँ पर वो शिवलिंग है। तो ये यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है, ये देखो अंदर शिवलिंग है ये फ़ोटो में, और बर्फ़ जम जाती है अंदर पूरी ठंड में। ये देखिए ऐसा। तो ये कुछ टूरिस्ट मुझे मिले यहाँ पे। कहाँ से सर, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम इंदौर से आए हुए हैं। इंदौर से आए हैं? हाँ जी। तो आपने क्या क्या कवर करा अभी यहाँ पे? अभी तो हरिद्वार से आए हुए हैं। अच्छा। स्टार्ट किया है अभी फिर- स्टार्ट है? हाँ स्टार्ट है। तो अभी आगे कहाँ जाएंगे? आगे अभी बरकोट जाएंगे, बरकोट से फिर यमुनोत्री जी के दर्शन अच्छा, करेंगे। यमुनोत्री जी के। और यमुनोत्री से फिर गंगोत्री जी, गंगोत्री जी के बाबा केदारनाथ, केदारनाथ से बाबा विशाल। अच्छा, चारों धाम करके ही जाएंगे चारों आप? धाम करके चलो बढ़िया है, ठीक है जी। क्लीनेस्ट सिटी से हैं आप इंडिया की, इंदौर से। चलो मिलके अच्छा लगा आपसे। ओके जी, नमामि गंगे। तो ये लाखा मंडल की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब हम जाएंगे यहाँ से दिल्ली। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा लाखा मंडल से और दिल्ली तक।